हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके और जीएस मिक्स होता है। और ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी का जो एईडीओ एग्ज़ाम है जनवरी में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बीपीएससी का जो 72 वाला होगा, उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा अच्छे से ध्यान से, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के। और जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट, वो सारे प्रैक्टिस सेट एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन सारे वीडियोज़ को भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी को पीडीएफ का लेक्चर किसी को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था? कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था 1921 में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा। ठीक है, बिहार उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, प्रधान वित्तीय समावेश पहल की शुरुआत की गई थी? कब शुरू की गई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी ये हुई थी 10 फरवरी 2011 को। ठीक है, 10 फरवरी 2011 को। कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण प्रदान नहीं करता है? तो ये है बिहार, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है किस मामले में? तो भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है। अब बाकी दूसरा एक और स्टेटमेंट है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सही नहीं है। अगला है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट स्थान कौन से है? तो यह उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो ये लगती है टोटल 7। टोटल 7। देखिए, एक तो ऊपर से सबसे काउंट करते हैं तो एक अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इधर नीचे आएंगे तो अ, स्थल सीमा बोल रहा है, हाँ, तो ये दोनों हो गया। उसके बाद बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है और चाइना है। ये 7 हो गया। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आर.एन. मुधोलकर। आर.एन. मुधोलकर। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? कौन सा तथ्य उजागर हुआ इसमें? तो इसका जो है ये ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3। ठीक है, इसका स्टेटमेंट 1, उच्च जाति 15.52% और पिछली जाति 63.14% है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? किसका नाम था? तो ये जो नदी हो जाएगा ये हो जाएगा फल्गु। ठीक है, फल्गु नदी का ही पुराना नाम निरंजना है और इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? मतलब उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर कौन सी नदी इसमें प्रवाहित होती है? तो इसमें इसमें एक भी ऑप्शन ये सही नहीं दिख रहा है। इसमें हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार में एकमात्र ऐसी नदी है सोन नदी। सोन नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बिहार में आती है और ये मतलब गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा कोसी और मगध। ठीक है, कोसी और मगध। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की किसने? तो उनका नाम है सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल।
किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी थी? तो ये घटी थी 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से बाहर निकल गए थे? निकल से भाग मतलब जेल से निकल के भाग गए थे। तो वो था दीपावली, ठीक है, दीपावली में। मॉडेम का अर्थ है, मॉडेम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है और ना ही कॉपी करता है, बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो इस वायरस का नाम जो है ये है ट्रोजन, ठीक है, ट्रोजन फोर्स बोलते हैं इसको, ट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किससे? तो इसको बोलते हैं कोयला खनिजों से, ठीक है, कोयला खनिकों से। कोयला वो जो कोयले के खदान में जो वर्कर्स काम करते हैं उनका जो फेफड़ा हो जाता है वो काले रंग का हो जाता है। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है किस प्रकार का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जो डायफ्राम होता है मतलब चेस्ट के ऊपर का जो ये हड्डी होता है ना, उसको बोला जाता है डायफ्राम। तो डायफ्राम का जो शेप होता है ना ये हमेशा बदलते रहता है। मतलब सांस जब लिया तो मतलब वो फूल के बड़ा हो जाएगा, तो वो फैल जाएगा, फिर सांस छोड़ा तो थोड़ा चिपटा हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ये तीनों हो सकते हैं। अगला है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? मस्तिष्क के कौन सा भाग जो होता है रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है? तो ये होता है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो होता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मतलब शरीर में जो भी मतलब कुछ चेंजेस हो रहा है उसको सभी को कंट्रोल करने का होता है। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा कि पुरुषों में यौन अंगों का विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तो ये मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सभी को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर सारे हो जाएंगे। गुणसूत्र पर जीन की अ, क्या व्यवस्था होती है? गुणसूत्र पर जीन की जो व्यवस्था होती है किस प्रकार की होती है? तो होती है रैखिक, ठीक है, रैखिक यानी लीनियर। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं जीन मानचित्रण, जीन मानचित्रण। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। गैस गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संघनन यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है, इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉरी, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहक ड्रग कौन सा है इसमें? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा इसको बोलते हैं ल्यूमिनाल, ल्यूमिनाल। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है? निम्नलिखित में कौन सा दर्दनाशक है? तो ये होता है नोवल जीन, नोवल जीन। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होता है ये होता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा, ठीक है, ऑक्टेन संख्या के द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है इसमें? तो ये हो जाएगा ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसको जल शुष्कक या फिर निर्जलीकरण कहा जाता है। तो निर्जलीकरण कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। आधुनिक परमाणु प्रतीक जो होता है मतलब एटॉमिक सिंबल वो किसके प्रस्तावित विधि पर आधारित है? तो ये है वर्जेलियस, ठीक है, वर्जेलियस।
एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच बोलते हैं, मतलब उसका इंग्लिश में अगर बोले उसको मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। इस तरह का जो शेप होता है, मतलब ना इस तरह का शेप, जिससे कि कुछ पतले मतलब छोटे छोटे चीज को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो था उसमें लेंस होता है, उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो उसमें होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होगी? ये होती है कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनने का कारण, तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है ये होता है कि पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, इसी से इंद्रधनुष बनता है। सैप के आरोहण के लिए डैश बल जिम्मेदार है? सैप के आरोहण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है ये होता है केशिका बल और वत्सोत्सर्जन खिंचाव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक सही, ये दोनों होते हैं, ठीक है। बॉल बेयरिंग का उपयोग अ, स्थैतिक घर्षण को, जो बियरिंग होता है मतलब चक्का में लगाया जाता है, इस तरह का शेप होता है इसमें ये, ठीक है। ये तो ये बॉल बियरिंग जो है, कि बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाता है रोलिंग घर्षण, ठीक है, घूमने वाला रोलिंग घर्षण। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की, ठीक है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो यह है एक श्रम अधिव्यक्त वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, श्रम अधिव्यक्त वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। निम्न में कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है? कौन सी है? तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर 10%, ठीक, 10%। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। निम्न में कौन सी एक 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है? तो ये है 10%। भारत में निम्न में से किसके शासन में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? किसके शासनकाल में रोलिंग प्रारंभ किया गया था, रोलिंग प्लान? तो ये जो हुआ था ये हुआ था जनता पार्टी के शासनकाल में, ठीक है, जनता पार्टी। JNNURM का संबंध, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है? किस एक सुधार करने से है? तो यह शहरी अधोसंरचना, ठीक है, शहरी अधोसंरचना। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के पद एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी, को अपनी मंजूरी दी, कब दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा 15 जून 2019, ठीक है, 15 जून 2019। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया, गांधीवादी योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इनका नाम था SN अग्रवाल, SN अग्रवाल। वित्त वर्ष 2023 हेतु बजट में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है। वित्त वर्ष, ये क्वेश्चन वैसे पूरा पुराना हो गया है, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं, मतलब अ, जो अभी रिसेंट वाला जिससे है वो पूछा जाएगा एग्जाम में, ये इतना पुराना नहीं है, पुराना हो गया है। तो इसका इसको छोड़िए, ठीक है, 2023 का मतलब बजट हेतु क्या पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये होता है न्यायिक पुनर्वीक्षण, ठीक है, न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये होता है शक्तियों मतलब प्रतिनिधित्व होता है, तो क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, तो ये सभी होता है, ठीक है, इसका आंसर तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? पंचायती राज का, पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य होता है ये होता है ग्रामवासियों में
शक्ति का विकेंद्रीकरण। निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? कौन सी कमेटी निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? यह है वीपीएम राव कमेटी, वीपीएम राव कमेटी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो इसमें जो होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। ये राष्ट्रपति नहीं करवाता है, ये राज्यपाल करवाता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने समय के लिए? तो ये 14 दिनों के लिए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, राज्यसभा के जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में क्या क्या शामिल होता है, तो ये होता है अ, इसका जो आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये सभी, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? किस वर्ष तक रोक दिया गया? ये रोक दिया गया 2026 तक। उसके बाद फिर से चेंज हो जाएगा कि मतलब फिर से देखेगा कि कौन से स्टेट में क्या पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के आधार पे मतलब स्टेट में सीट्स बांटी जाती है। तो उसके बाद फिर से थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 है, में भी थोड़ा चेंज हो जाए, बिहार में 40 है तो हो सकता है चेंज, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है? तो ये कितनी भी बार हो सकता है, इसका कोई ये लिमिट नहीं है। जैसे अमेरिका में 2 ही बार होता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किसमें? तो ये होती है, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनता के लोकतंत्र शब्दों से। सॉरी, हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है, ये नहीं। हम भारत के लोक शब्दों से शुरू होता है संविधान की प्रस्तावना के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन सा करता है? तो ये है संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये सब रिलीज होता है जितना भी एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इन सभी से। तो ये सब मतलब एक तरह से समझिए तो ओजोन लेयर को हानिकारक मतलब हानि पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? किस राज्य में नामदफा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? तो की गई थी 1950 ईस्वी में। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम कोशी स्तर पर मौजूद होते हैं। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम कोशी स्तर पर मौजूद होते हैं, ये होता है स्वपोषी, स्वपोषी। निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो कौन सा जीव होता है? ये होता है स्वपोषी, कुछ जीवाणु और जंतु, तीन हो जाएगा, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फॉस्फोरस चक्र, फॉस्फोरस चक्र। उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताएं जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। कौन सा राज्य है? तो ये है असम, ठीक है, असम। किस देश की जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2 प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो ये जो देश है ये हो जाएगा चीन। जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। कौन सा नगर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है? ये है कानपुर, ठीक है, कानपुर। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है ये होता है
महासागरीय भूकंप, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है वही होता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो इनमें से जो प्रस्तुत किया है इनका नाम है डब्ल्यू एम डेविस। डब्ल्यू एम डेविस। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया जाता था? तो ये किया जाता था ए वेगनर। इसका नाम था ए वेगनर। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडेसी किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की आयाम के माप से। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी जो, मतलब उत्तरी दक्षिणी जो होता है ना इस तरह से, मतलब उत्तरी दक्षिणी, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो पृथ्वी पे इस तरह का जो रेखा बनता है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इस तरह वाला जो होता है ये देशांतर होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये, मतलब इस पृथ्वी को जितना भी ये रेखा होगा ये हाफ पोर्शन में काट देता है। तो ये जो होता है सबसे सबसे लंबा सीमा वाला जो है ये हो जाएगा चिली, ठीक है। चिली। निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? कौन सा देश है? तो यह है हंगरी। हंगरी। निम्न हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? तो किस प्राचीन युग में हुआ था ये बताइए। तो ये हुआ था इयोसीन, ठीक है। इयोसीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक। करेवा मृत्तिका को जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पाद के लिए उपयोगी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ठीक है। कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो जो पानी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है ये होता है सिंचाई में, ठीक। लिपू लेक दर्रा कहाँ पे है? लिपू लेक दर्रा कहाँ पे है? तो यह है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिया गया है मतलब पर्वतीय चोटी और स्टेट का नाम, तो बताना कि कौन सा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये देखिए, अबेर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अबेर कहाँ पे है? अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद दूनगिरी उत्तराखंड में, मिकिर असम में ही है। उसका नियमगिरी ये उड़ीसा में है। तो ये पहला वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा भारत के जो मध्य भारत में का भौतिक क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। यानी कि इसका मतलब दो तीन स्टेट में आता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना आता है। ये सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे, कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो ये जो है ये हो जाएगा उदार, सॉरी, ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 4। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति और उदार रजवाड़े, ठीक है। ये तीनों आंसर। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो इस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया। अभिनव भारत से संबंधित कौन है? अभिनव भारत से संबंधित है वीडी सावरकर, ठीक है। वीडी सावरकर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो कौन था? तो ये था लीडर, ठीक है। लीडर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रह गया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था किसके कारण असफल रह गया था? तो ये था कि किसी समान योजना या केंद्रीय गठन की कमी। मतलब सब अपना 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 सब ये कर रहा था इसमें, विद्रोह कोई एक संगठित होकर नहीं कर रहा था, इसीलिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी संज्ञा षड्यंत्र की? तो इसका जो नाम था सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा है बताइए, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे आंसर तात्या तोपे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? किसने की थी? तो ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये हुई थी अ, सबसे पहले हुई थी कोचीन में, ठीक है, कोचीन में। तो यहाँ पे तो आंसर ही नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसके बाद ये हुआ था 1503 ईस्वी में। कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था 1505 ईस्वी में, दो तीन जगह, कन्नूर हुआ था, गोवा हुआ था, दमन एंड दीव, फिर उसके बाद कलकत्ता का हुगली में भी, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल के। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? तो यह है कोलकाता में, कोलकाता में। और इसमें जो इसमें अभी चेंज हो गया फोर्ट विलियम जो है, अभी करंट अफेयर में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाने लगा और पूछा भी गया है एक दो एग्जाम में अभी फिलहाल, कि फोर्ट विलियम जो था इसका नाम अब चेंज हो गया, ठीक है, इसका नाम अब कर दिया गया है विजय दुर्ग, ठीक है, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? विजय दुर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका जो अवशेष है ये मिलता है, सॉरी, इसका जो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय थे ये समकालीन थे बाबर के, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक की मैंने गलत कर दिया, बाबर के समकालीन थे। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है कि इसका अवशेष कहाँ पे मिलता है? तो ये इसका अवशेष जो मिलता है ये हम्पी में, ठीक है, कहाँ पे मिलता है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में किस शब्द से आरंभ करते थे? किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे? तो ये जो शब्द था ये था ओम, ठीक है, ये वाला ओम। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो था लिच्छवी, किसके द्वारा? लिच्छवी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? तो ये हुआ था छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी में। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये थे विम कटफिसेस, विम कटफिसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये जो थे इसका आंसर है ब्राह्मण, ठीक है, भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश ने? दिए थे गुप्त, ठीक है, गुप्त। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जो भी बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसके बाद बिहार दरोगा, इन सारे एग्जाम्स को देने वाले हो, या फिर एसएससी का भी, रेलवे का, किसी भी एग्जाम का, क्योंकि हर एक एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग जो जितने भी सेट कर रहे हैं तो हर एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस मिक्स होता है, ठीक है। और इससे पहले भी जो भी जितने भी सेट्स हुए थे उन सारे सेट्स को भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। और अभी लेक्चर खत्म हो जाने के बाद इसका पीडीएफ है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।